हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आए दिन बैंक कर्मियों के लिए कई तरह के न्यूज़ आते रहते हैं, जिसमें से कई न्यूज़ एक्सटर्नल होते हैं और कई इंटरनल। आज जो न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं वो इंटरनल है। वैसे इस प्रकार का मामला पहली बार आया है ऐसे नहीं है, पहले भी अन्य बैंकों में आ चुका है, परंतु पहले कभी लिखित में कंप्लेन नहीं किया गया और यदि किया गया भी हो तो बाहर इस प्रकार से नहीं आया। अभी जो मामला सामने आया है वो है इंडियन बैंक का, जिसमें इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। इन दोनों बैंकों के यूनियंस इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक एम्प्लॉयज़ स्टीयरिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज ने इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ को कंप्लेन लेटर लिखा है, जिसका सब्जेक्ट दिया है पनिशमेंट टू इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स इन द नेम ऑफ रिवार्ड्स। इसमें लिखा है कि पिछले साल जब मर्जर प्रक्रिया चालू हुआ था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकों को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम लागू करने के लिए आदेश दिया था। उसके कुछ साल पहले जब नई सरकार पावर में आई तब गवर्नमेंट के आदेश पर सेबी ने 28 अक्टूबर 2014 को इसी एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम को लीगल रूप देने के लिए एक रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट्स रेगुलेशंस 2014। और रेगुलेशंस को लाने का उद्देश्य था पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स को अपने ही एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज बेनिफिट के नाम पर बेचना, जिसे गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार की पहली कदम बताया गया है। इसी स्कीम के तहत इंडियन बैंक ने मर्जर प्रोसेस के जस्ट पहले अपने एम्प्लॉयज़ को 10 रुपए के शेयर को 197 रुपए 11 पैसे में, मतलब 187.11 पैसे के प्रीमियम रेट पर बेचा। एम्प्लॉयज़ को फोर्सफुली खरीदने के लिए बोला गया और इंडियन बैंक यूनियन का कहना है कि उनके अपोज करने के बाद भी फोर्सफुली बैंक एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदने के लिए फोर्स किया गया। और इस एक्सरसाइज के तहत इंडियन बैंक ने 231.53 करोड़ के शेयर्स, मतलब 1,12,42,975 शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को बेचे। ठीक वैसे ही इलाहाबाद बैंक ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को 10 रुपए के शेयर्स को 53 रुपए 94 पैसे में, मतलब 43 रुपए 94 पैसे के प्रीमियम रेट पर बेचा। और इलाहाबाद बैंक ने 236 करोड़ के शेयर्स, मतलब 4,38,29,778 शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को इस ड्राइव के तहत बेचे। और जब मर्जर हुआ तब शेयर स्वैपिंग हुआ तो इलाहाबाद बैंक के 1000 शेयर्स पर इंडियन बैंक के 115 शेयर्स मिले, जिसके बदौलत इलाहाबाद बैंक के एम्प्लॉयज़ को एक शेयर का प्राइस 469 रुपये पड़ा। और आगे इसमें मेंशन है कि एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदने के लिए फोर्स किया गया, कोएर्सिव अप्रोच भी अपनाया गया। जो एम्प्लॉयज़ खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे उनको भी मजबूर किया गया। जब शेयर्स नहीं बिक रहे थे तो बैंक ने 2 बार क्लोजिंग डेट्स को एक्सटेंड करके खरीदवाया। यहाँ तक कि इंडियन बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेक्युलेटिव शेयर्स खरीदने के लिए सिंडिकेट बैंक से लोन लेने के लिए प्रमोट किया। लोन लेने के प्री कंडीशन कि लोन के पैसे को स्पेक्युलेटिव पर्पस में नहीं लगाना होता है, उस कंडीशन को वायोलेट कराते हुए लोन लेने के लिए मजबूर किया गया। और मर्जर के तुरंत बाद इंडियन बैंक का शेयर प्राइस 50 रुपए से डाउन हो गया, जिससे एम्प्लॉयज़ को बहुत घाटा हुआ। ब्याज में लोन लेकर तो शेयर खरीदे थे ही, ऊपर से शेयर प्राइस में गिरावट आने की वजह से दोनों तरफ से बैंक के एम्प्लॉयज़ को घाटा झेलना पड़ा। और इस प्रकार से बैंक जो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स के तहत रिवार्ड देने का जो क्लेम कर रहा था, वो एम्प्लॉयज़ के लिए पनिशमेंट में कन्वर्ट हो गया। और इस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के बजाय शेयर्स का एप्रोप्रिएशन करके बड़े, मतलब लार्ज कॉरपोरेट अकाउंट्स को राइट ऑफ सेटअप करके उनको फायदा दिलाया गया। बैंक के यूनियंस के द्वारा इस एक्सरसाइज को अपोज करने के बाद भी अपने ही इनोसेंट और सिंसियर एम्प्लॉयज़ को घाटा पहुंचाया गया। और अंत में यूनियन ने अपने एम्प्लॉयज़ के लॉस को कॉम्पेंसेट कराने के लिए मैनेजमेंट से मांग किया है।
फ्रेंड्स, यूनियन के द्वारा यह जो स्टेप लिया गया है वह सही तो है, लेकिन इतने दिनों बाद यह स्टेप लेना कितना उचित है। उसी टाइम स्ट्रांगली खड़ा होना था ताकि एम्प्लॉयज़ को शेयर्स खरीदना ही ना पड़ता। इंडियन बैंक के अलावा अन्य बैंक्स जो मर्ज हुए हैं वहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और एम्प्लॉयज़ को मजबूरन दबाव में आकर लोन लेकर शेयर्स खरीदना पड़ा है, जो कि गलत है। और जब यह एक्सरसाइज हो रहा था उसी वक्त यूनियंस का चुप रहना एक तरह से सहमति देना जैसे है। उसी वक्त अपने मेंबर्स को एक लेटर जारी कर देना था कि प्रबंधन का यह रवैया सही नहीं है, कोई भी मेंबर दबाव में आकर शेयर्स ना खरीदें और प्रबंधन से बात करना चाहिए था। हालांकि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के यूनियंस ने इस बात का इनिशिएटिव लिया है, अन्य बैंक के यूनियंस तो अभी भी चुप हैं। लेकिन इतने दिनों बाद लेटर लिखने से क्या बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेट करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।